हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरिताज वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, ठंडी का सीज़न शुरू हो चुका है और अभी बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, हल्की हल्की ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। और ठंडी स्टार्ट होते ही आने लगती है मार्केट में हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ। तो आज हमने सब्जी में ना आलू मटर की सादी सब्जी बनाई है। मतलब इसको हम लोग चाय के साथ भी खा सकते हैं और रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो आज हमारे बच्चों की छुट्टी थी, स्कूल नहीं जाना था, तो सुबह ही हमने जल्दी खाना पीना बना लिया था क्योंकि हस्बैंड को जाना ही था। और उसके बाद में लग गए थे हम अपनी पूजा की तैयारी में। तो हमारे यहाँ किस चीज़ की पूजा है वो तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा। जो लोग हमारे यूपी साइड के हैं उन लोगों को तो 100% पता चल गया होगा कि हम आज किस चीज़ की पूजा करने वाले हैं। तो खाना बनाने के बाद, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर हम इधर जुट गए थे पूजा की तैयारी में। और हम बना रहे हैं लड्डू, क्योंकि आज हमारे यहाँ सकट माता की पूजा है। तो 8 बजे का टाइम दिया था हमने, मतलब आंटी लोगों को जब शाम में बुलाया था तो 8 बजे का टाइम बताया था और 7:15 बज रहे हैं। तो जल्दी अगर नहीं करेंगे तो लेट हो जाएगा। और ये भी है कि टाइम के हिसाब से सब कुछ कर लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर कोई भी पूजा पाठ करो या कुछ भी करो तो टाइम तो लगता ही है। लेट करो तो फिर उतना ही लेट होता जाता है, दोपहर हो जाती है। तो हमारा यही मानना है कि जितने जल्दी कर लेंगे उतने जल्दी हम फ्री हो जाएंगे और सारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि फास्ट रखना पड़ता है, जब तक पूजा नहीं होती तब तक सब लोग फास्ट रहते हैं। तो फिर बहुत लोगों को आजकल का समय ऐसा है कि किसी को मेडिसिन लेनी रहती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो लेट करो तो फिर ये सारी दिक्कतें जो है आ जाती हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा चलो फटाफट कर लेते हैं, जो काम करने ही हैं तो उनको क्यों पीछे करें। तो ये सारे पूजा पाठ इस समय हमारे चल रहे हैं हमारे भैया के मुंडन के। क्योंकि मैंने आप सबको ना अपने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ मुंडन में या बच्चा जब जन्म लेता है, शादी ब्याह होता है, तो ये सारे पूजा पाठ किए जाते हैं। तो वही सारे पूजा पाठ हम धीरे धीरे करके निपटा रहे हैं, नहीं तो फिर इसके मुंडन का टाइम जो है, मतलब चौथा साल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो ये लड्डू ना चावल के आटे के और खोया के बनाए जाते हैं। बहुत लोग खाली खोया के भी बनाते हैं और बहुत लोग खाली चावल के आटे के ही बनाते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल के। जिसकी जैसी मर्जी वो ऐसा बनाता है, कोई ऐसी मान्यता नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के बनाएं। तो हमने थोड़ा चावल का आटा लिया था और थोड़ा खोया, मतलब हाफ हाफ मात्रा में दोनों चीज़ें थी। तो जो है दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और उसके बाद में उसमें जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालना था, जो भी इलायची वगैरह जो भी आपके पास हो, आप सब कुछ डाल सकते हैं। तो वो सब मैंने डाल दिया था और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब मैंने रात में ही कट करके रख लिए थे। कुछ चीज़ें मिक्सर में डाल के मैंने थोड़ा बारीक कर ली थी, क्योंकि हर चीज़ काटने में भी सही नहीं रहता, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मिक्सर में कर लो तो जल्दी हो जाता है। तो सारी तैयारियां होने के बाद फिर सुशांत गया था और आंटी लोगों को सबको बुला लाया था। क्योंकि रात में चाहे जितना बुलाओ, लेकिन सुबह एक बार बुलाना बताना पड़ता ही है। तो वो फटाफट गया और बुला लाया। आंटी लोगों को भी पता है कि हमारा टाइम पे काम हो जाएगा, तो वो लोग भी रेडी रहती हैं। देखिए, सबके घर के हिसाब से सबका काम अलग अलग होता है, किसी के यहाँ लेट होता है, किसी के यहाँ जल्दी होता है। तो मेरे यहाँ का सबको पता है कि यहाँ बच्चों का भी स्कूल रहता है, हस्बैंड को भी जाना रहता है, तो सब लोग को पता है कि जल्दी इनका काम बहुत फास्ट है, जल्दी हो जाएगा। तो सब लोग रेडी रहती हैं। तो वही बातें कर रही थी कि हम लोग तैयारी बैठे थे, बस वेट कर रहे थे कि हाँ बुलावा आए और हम लोग फटाफट जाएँ। तो इसमें 8 औरतें लगती हैं, मतलब 8 सुहागन औरतें रहती हैं और एक कन्या रहती है और एक विडो लेडी रहती है। तो हमने सबको बुला लिया था। आप लोगों के यहाँ ये पूजा कैसे की जाती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के यहाँ कितने लोग को इनवाइट किया जाता है ये भी बताइएगा। पूरी रेड हो जाएगी तब। ठीक है, हाँ फुल पे।
जो स्टार्टिंग की पूजा होती है वो पूजा हमारी हो चुकी थी, आरती भी हम लोग कर चुके थे। और ये सब जितने भी पूजा मतलब होते हैं इस तरह के, जैसे पिन्नी हो गई और चटे देवी माता की पूजा हो गई, तो इनमें सब में जो भी आरती होती है वो सब लोग साथ में मिलके करते हैं। अलग अलग आरती नहीं की जाती है इसकी हमारे यहाँ। तो ये सब होने के बाद में फिर जो प्रसाद बनाया जाता है वो सबको दिया जाता है। मतलब जितने भी सुहागन औरतें होती हैं वो एक एक करके सबको प्रसाद देती हैं। जैसे हमने किसी और को दिया और उन्होंने हमको दिया, ऐसे दिया जाता है सबको प्रसाद। सब लोग अपने अपने कोछे में लेते हैं। उसके बाद में फिर कहानी होती है। तो वही आंटी जो है कहानी सुना रही थी सभी को, मतलब कह रही थी और सब लोग सुन रहे थे। तो सबको आती भी नहीं है, और इसकी जो कहानियाँ होती हैं ना वास्तव में बहुत अच्छी होती हैं। ये आंटी जो हमारे यहाँ है ये बहुत अच्छी अच्छी कहानी जानती हैं। तो हर सब पूजा पाठ में यही आंटी कहानी सुनाती हैं। तो अपना जो है धक्का देके भी चले आए यहाँ। जब चले आए अपना उनके मन का स्नान शांति मिल गया। अब इधर एक दूसरे देश के लाके शिकार खेल के जो लोग रहना है उनके प्यास लगी। हाँ तो कहीं सैनिक से कहीं आदेश दे नहीं ऐसा है कभी मेरा कुआं तालाब हो तो बस रोको और हम पानी की प्यास लगी है। तो उनके सैनिक देखे तो उनके पास उनका रुकी ना जब जोर डाले सैनिक हाँ जोर पकड़ ली हाँ पानी जब भर का खींचा लगे तो छोड़ी नहीं हाँ। तो कहा बड़ी परेशान तो इतना जो है खाए लगे हमको आए भैया तो तुम डोर नहीं छोड़ती थी कहा लगी अरे हम कहा अपनी वो बड़ी बहन समझ के निकाल लो वहाँ। तो सर निकाल दे सी तो अपना निकाल उधर जो गाय लड़के ना गाय चरा रहे ना देख रहे ना तो हंस रहे रहे अपना हाँ वही कोई अपना जो वैसे लेके तो बड़े खुश हुए कि हम कोई संतान नहीं ना तो बड़े भाग्यशाली में हमको बहन मिल गए। हमने राज लेके चले गए हाँ। अच्छा उमा जब रानी देखी तो कहीं हमने बड़ी किस्मत की उनके औलाद ले गए तो कहीं नंदे मिल गए हाँ। तो कुछ दिन रही और फिर सब लोगों तो उनका व्यवहार होगा। अब इनके मन में भी आवा बिजोने का कहा कि हम माता ही तो पिंडी कमाई ना हम लोग बड़ा मन कर खवावे कि हाँ तो अपना खेना पा के तो अपनी राम भाभी से कहा लगी अगर बहुत लोग कच्ची खाओ तो चावल की खाओ बहुत पक्की खाओ तो नहीं रिश्ता खवा बताएं। तो अपना सबका जब निकल तो खवा दे कौन बड़ी बात मन करा तो खवा दो हमने का सब कुछ तो है तो सबका न्योती है यहाँ तो न्योते तो रानी से भी कहेंगे भाभी तुम खाओ तो भी कहीं हम दूध बतासा नहीं करेंगे काट कर बोला हंसी हंसी नहीं है। तो भी अपना जो है कहा अभी पूजा करे तो महारानी संकटा महारानी को पर रानी को पर रहेगा त्याग दिन प्रसाद की हाँ है नहीं हाँ। तो अपना सबका जब न्योती दी ना और जब पूजा करे लगे तो फिर संकटा महारानी को जो है। तो एक कहानी जो है पूर्ण हो चुकी थी। अब दूसरी स्टार्ट करने जा रही थी तो सब लोगों ने कहा दूसरा गाना ही गा दो। मतलब आप चाहे तो कहानी कह सकते हैं और चाहे तो गाना गा सकते हैं, लेकिन एक नहीं होना चाहिए, दो ज़रूर होने चाहिए। तो चाहे वो दो कहानियाँ हो या माता रानी के गाने हों। ठंडी ठंडी बायारे संकटा मैया सोए गई मैया पकड़ के उनकी भाभी जगह में मैया पकड़ के उनकी भाभी जगह में उठो उठो बेटिया ठो सुहागेली पिया सिपही उठो जागो उठो बेटा ठो सुहागेली पिया सिपही तुलसी की ठंडी ठंडी बायारे संकटा मैया सोए गई तुलसी की ठंडी ठंडी बायारे संकटा मैया सोए गई मैया पकड़ के उनकी चाची जगह में मैया पकड़ के उनकी चाची जगह में उठो उठो बेटिया ठो सुहागेली पिया सिपही उठो जागो। तो फाइनली पूजा हमारी हो चुकी थी संपन्न, और अब हम लोग सिंदूर ले रहे थे। तो सबसे पहले जिसके यहाँ पूजा होती है वो सिंदूर लेता है गौरी से, उसके बाद में फिर सब सुहागन औरतें लेते हैं। तो वही मैंने स्टार्ट किया था। मैंने सोचा पहले मैं ले लूँ, उसके बाद में फिर नाश्ता पानी की तैयारी करूँ, क्योंकि इसके बाद में फिर चाय वगैरह जो भी नाश्ता कराना रहता है लोग करवाते हैं।
और आपको पहले भी बताया कि सब लोग अपने घर से ऐसे ही आते हैं, फास्ट रहता है। तो फिर पूजा होने के बाद नाश्ता तो बनता ही है, मतलब चाय पानी कुछ ना कुछ तो कराना ही चाहिए। तो सुशांत जो है चला गया था, मतलब उसको चाय बनानी आती है, तो मैंने उसको बता दिया था कि बेटा इतनी इतनी बना लेना। तो वो किचन में जो है चाय बनाने गया था। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, थोड़ा बहुत हेल्प करवा देता है मम्मा की। तो वो किचन में चले गए थे और डोडो ना बैठ के यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। और मेरे लिए तो सबसे अच्छा ये था कि आज हमारे बच्चों की छुट्टी थी, तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। नहीं तो फिर सारे किचन के भी काम देखने रहते हैं और वीडियो भी देखना रहता है, बच्चों को भी स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारा वीडियो नहीं शूट हो पाता है और बच्चे घर में रहते हैं, तो ईज़िली हमारा वीडियो भी शूट हो जाता है और बाकी के काम में भी थोड़ा हाथ बच्चे हमारे बटा लेते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। और सब आंटी लोग भी कह रही थी कि चलो अच्छा है, सुशांत बड़ा हो गया है तो तुम्हारी हेल्प करने लगा, क्योंकि मम्मी इस टाइम नहीं है तो सारी जिम्मेदारियां हमारे ही ऊपर हैं, मतलब घर की बाहर की सब कुछ देखना रहता है। ऐसे मम्मी रहती तो मम्मी यहाँ पे पूजा के पास रहती और हम किचन के सारे काम कर लेते। खैर चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी पूजा संपन्न हो गई, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और सबसे ज़्यादा तो मैं खुश इसलिए हूँ कि मैंने इतनी बड़ी पूजा आज अकेले कर ली। मतलब कुछ भी करो तो डर लगता रहता है ना कि हाँ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओए बउआ, ये देखो ये छोटी माँ ये बड़ी थोड़ी माँ चंगी लगती है, कम सीधा हाथ टाइट रहता है थोड़ा चढ़ जाते हैं, क्रीम लगा तो आसानी चढ़ जाता है। अरे हटो हटो, हां छोटी लगा दो चार, लेकिन हम फिर मिक्स कर देना, बड़ी लाना छोटी हम कहना दोनों मिक्स कर दे रखे हैं। तो एक बड़ी छोटी होती है, बड़ी ठीक नहीं, वो तो बात सही है, छोटी बड़ी कर दी। तो माता रानी की कृपा से हमारी पूजा हो चुकी थी संपन्न। वाकई में बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और किसी भी चीज़ की ठान लो ना तो फिर वो आसानी से हो भी जाता है। मतलब मन में अगर अविश्वास रखो कि हम कर लेंगे तो सच में कोई भी काम कठिन नहीं है। बस यही रहता है कि अपने से बड़े लोग रहते हैं तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है और अच्छा भी लगता है। मम्मी होती भी तो तैयारियां तो हम ही को करनी थी, बस ये रहता कि हाँ पूजा पाठ मम्मी कर देती, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग ही पूजा पाठ करते हैं तो सही लगता है। और आज तक मैंने कभी ऐसे की भी नहीं है, मतलब हमेशा हर पूजा पाठ जो है मम्मी ही करती आई हैं, लेकिन इस बार नहीं है तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि समय का अभाव था हमारे पास। अगर हम नहीं करते तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा जो है भैया का टाइम चेंज हो जाता तो फिर ये पूजा नहीं हो पाती। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चौके का प्रसाद जो है हम आंटी लोगों को दे रहे थे, जो चढ़ता है वो दिया जाता है। दोस्तों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।